हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री कर्वेचर एंड टॉर्सन का। ठीक, तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक, तो डिटरमाइन द फंक्शन एफ ऑफ यू सो डैट द कर्व गिवन बाई आर वेक्टर इक्वल्स टू ए कॉस यू कामा ए साइन यू कामा एफ ऑफ यू इज अ प्लेन कर्व। ठीक, तो प्लेन कर्व देखिए होता क्या है। प्लेन कर्व वो कर्व होता है जिसका टॉर्सन जो है वो जीरो हो जाए। टॉर्सन बेसिकली होता क्या है, ट्विस्ट, ऐंठन, किसी चीज़ में ऐंठन कितनी, उसमें ट्विस्ट कितना है। ठीक, तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे ये कंसेप्ट इस्तेमाल होता है प्लेन कर्व दिखाने के लिए। जैसे देखिए, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। ठीक, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है। अब देखिए, अभी तो ये प्लेन में है, इसमें अंदर ट्विस्ट एकदम नहीं है, ऐंठन इसमें नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, ये प्लेन से बाहर आ गई। अगर थोड़ा सा मैं ट्विस्ट दूं इसमें तो ये प्लेन से बाहर आ गई। तो इसका मतलब देखिए, प्लेन से बाहर है, ये हवा में है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका टॉर्सन इस समय नॉन जीरो है। लेकिन जैसे मैं इसको टॉर्सन जीरो कर दिया, देखिए इसका टॉर्सन इसमें ऐठन एकदम की ही नहीं, एकदम इसको दबा दिया, ट्विस्ट एकदम जीरो कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, प्लेन नहीं हो गया, प्लेन प्लेन कर्व। तो वही कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ है कि टॉर्सन अगर जीरो हुआ किसी कर्व का तो वो प्लेन में लाई करेगा। देखिए ये प्लेन में लाई कर रहा है क्योंकि इसमें ऐठन है ही नहीं, ट्विस्ट नहीं है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टॉर्सन का फार्मूला याद करिए, ये था अल्फा के लिए मैंने अल्फा लेके मैंने आपको याद कराया था, सेम टू सेम अल्फा की जगह आपको आर रख देना है। तो आर डॉट, आर डबल डॉट एंड आर ये ट्रिपल डॉट, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट में अपॉन में क्या रहेगा, हाँ, नॉर्म ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट के नॉर्म का स्क्वायर। ठीक, तो ये r इक्वल्स टू हो जाएगा a कॉस यू कामा a साइन यू कामा एफ ऑफ यू। ठीक, फिर r ये मैंने r लिखा है गलत। ठीक, तो ये r डॉट क्या हो जाएगा, माइनस a साइन यू कामा a कॉस यू कामा एफ डैश यू। डी यू के रिस्पेक्ट में सबका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। r डबल डॉट क्या हो जाएगा, माइनस a कॉस यू माइनस a साइन यू एंड दिस इज f डबल डैश यू। फिर r ट्रिपल डॉट माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, a साइन यू माइनस a कॉस यू कामा f ट्रिपल डैश यू। ठीक, अब चलिए मैं इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट निकालता हूँ। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। ये आप चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट r डॉट डबल डॉट और ये ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में r डॉट की कंपोनेंट फर्स्ट रो में, r डबल डॉट की कंपोनेंट सेकेंड रो में और r ट्रिपल डॉट की कंपोनेंट थर्ड रो में। ठीक, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये माइनस a साइन यू, a कॉस यू, f डैश यू। फिर सेकेंड रो में माइनस a कॉस यू माइनस a साइन यू f डबल डैश यू। फिर यहाँ पर a साइन यू माइनस a कॉस यू और ये f ट्रिपल डैश यू। इसका डिटर्मिनेंट मेरा जीरो के इक्वल। ठीक, सॉरी अभी इसको मत करिए, हाँ, इसका डिटरमिनेंट जीरो कर दीजिए क्योंकि टॉर्सन का फार्मूला क्या था, ये था ना, आर डॉट आर डबल डॉट और ये आर ट्रिपल डॉट अपॉन नॉर्म ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर प्लेन कर्व है तो इसका टॉर्सन जीरो होगा। अभी मैंने समझाया है क्यों, तो अगर न्यूमरेटर हमारा जीरो हो जाए तो ये खुद जीरो हो जाएगा। अगर ये न्यूमरेटर ये जीरो हो जाए तो जीरो अपॉन समथिंग तो जीरो ही रहेगा। ठीक, तो इसी को मैं जीरो कर दे रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक, तो फिर से लिखता हूँ आर डॉट आर डबल डॉट और ये आर ट्रिपल डॉट इज इक्वल्स टू, अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए, हमको इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो मैं अगर ऑपरेशन लगाऊँ R3 प्लस R1, क्या लगाऊँ, R3 प्लस R1, ये ऑपरेशन लगाता हूँ तो क्या होगा, R1 या R1 प्लस R3 करता हूँ ना, R1 में करता हूँ, R1 में मैं R3 को जोड़ देता हूँ। तो R1 में R3 को जोड़िए, देखिए इसमें माइनस a साइन यू प्लस a साइन यू, ये जीरो बन गया और ये भी जीरो, और ये f डैश यू
प्लस एफ ट्रिपल डैश यू, ठीक। उसके बाद माइनस ए कॉस यू माइनस ए साइन यू एफ डबल डैश यू, ठीक। ए साइन यू माइनस ए कॉस यू और ये एफ ट्रिपल डैश यू, और इस पूरे की वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 और ये 0 सब मिलके 0, लेकिन ये वाले रो मतलब इस वाले एलिमेंट के लॉन्ग क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो एफ डैश यू प्लस एफ ट्रिपल डैश यू इंटू में ये माइनस इंटू माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर यू और ये प्लस ए स्क्वायर साइड स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0। एफ डैश यू प्लस एफ ट्रिपल डैश यू इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर यू प्लस साइड स्क्वायर यू 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। तो इसको इस तरफ ए स्क्वायर को इसके नीचे लेते जाइए तो ये 0 बन जाएगा। तो मेरे पास आएगा एफ डैश यू प्लस एफ ट्रिपल डैश यू इक्वल्स टू 0, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरा आया था एफ डैश यू प्लस एफ ट्रिपल डैश यू इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन का साइन एक कम हो जाएगा। तो जैसे ये एफ डैश यू है ऑर्डर, सॉरी साइन नहीं ऑर्डर, तो एफ डैश यू तो एफ यू हो जाएगा और ये प्लस एफ डबल डैश यू और इधर सम कांस्टेंट सी, ठीक। यही होगा ना, यही होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल एफ सॉरी डी एफ अपॉन डी यू प्लस डी टू एफ अपॉन डी यू इक्वल्स टू सी, या इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एफ अपॉन डी यू प्लस डी एफ अपॉन डी यू इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सी। फिर इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर 1 प्लस 1 एंड ये एफ इक्वल्स टू सी, या एफ ऑफ यू इसको लिखते हैं, ठीक। तो इसका अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे, सी एफ प्लस पी आई वाली मेथड से। पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, देखिए एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो एम इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। तो इसका जो सी एफ आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो आएगा मेरे पास ई की पावर 0 इंटू C1 cos x प्लस C2 sin x, ये आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे तो उसमें सॉल्व करना सिखाया गया होगा आपको। तो पी आई इसका क्या आएगा, पी आई आ सकता है मेरा C अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, और मैं यहाँ पर रख दूँ ई की पावर 0u, ठीक। आप थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कर लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हुआ है। सी एफ और पी आई वाला फर्स्ट ईयर की ये चीज़ है, बीएससी फर्स्ट ईयर की, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया, ठीक। तो ये आ जाएगा सी अपॉन 0 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 0 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी पी आई की। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सलूशन आएगा वो आएगा एफ ऑफ यू इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, डेट इज सी एफ क्या आया था C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस पी आई सी के बराबर, ठीक। तो हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में कि डिटरमाइन द फंक्शन, ये था डिटरमाइन द फंक्शन एफ ऑफ यू सो डेट द कर्व गिवन बाय दिस इज अ प्लेन कर्व। तो हमारा एफ यू फंक्शन आ गया, ठीक। एफ यू फंक्शन की वैल्यू यही होगी जिसके लिए वो जो कर्व हमारा दिया गया था क्वेश्चन में वो क्या होगा, प्लेन कर्व होगा, ठीक। और ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है सोल्यूशन इसका। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।